बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नंबर 13.3 है, लेक्चर नंबर 4 है और जो टॉपिक है हमारा वो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट है। तो हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ करंट हम आर्टिकल पढ़ेंगे। तो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरियस इफ़ेक्ट्स। ये जो करंट होता है ये वेरियस इफ़ेक्ट्स से, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं डिवाइसेस में हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं विच इट प्रोड्यूसेस। They are some of effects of current which is are सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट है, सेकेंडली मैग्नेटिक इफेक्ट है और थर्ड वन इज केमिकल इफेक्ट है। तो हम अपना पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो हमें पता है कोई भी मेटेलिक वायर है उसमें जो मोशन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इजीली मेटेलिक वायर में। अब वो जब टकराते हैं एटम्स के साथ ऑफ द लैटिस तो क्या होगा, अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और जब अपनी एनर्जी लॉस करेंगे तो वो किसको देंगे? एटम्स को देंगे। अब उससे क्या होगा, वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करवाएगी? हीट। तो हमारे पास अब हम इसको देखते हैं, करंट फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। During the course of their motion, they collide frequently with atoms of metal at each collision, thereby loss of some of their kinetic energy and give it to the atoms with which they collide, जिससे वो टकरा रहे हैं atoms को दे देंगे। Thus, as a current flow through the wire, it increases kinetic energy of vibrations of the metal current I in the wire of resistance R, जिसकी resistance हमारे पास R हो during a time interval T is given as। ये हीटिंग इफेक्ट है H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर टी। तो हमारे पास हीट का फार्मूला हमने जर्नल बनाया है, H इज इक्वल टू जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा हो आई स्क्वेयर, जिसमें डिस्टेंस R और जिसमें टाइम T हो। तो ये वाला जो सिर्फ ये वाला रिलेशन है ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाता है और ये वाला जो आर्टिकल है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, तो हम उसके लिहाज से देखते हैं। अब इसके यूजेस देखते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, जो इलेक्ट्रिक हीटर के तौर पे काम करते हैं। जिस घरों में सर्दियों में जब हम इलेक्ट्रिक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और वो हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और रूम को गर्म करता है। उसके बाद केटल्स, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, जिस तरह हम घरों में इस्त्री करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये हमारे पास किसकी वजह से होता है? सिर्फ करंट की वजह से। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, हम देखेंगे इसका हम नेक्स्ट वीडियोस में फुल फ्लेज चैप्टर्स भी हैं इसका सेकंड ईयर में। तो हमारे पास कोई भी मूविंग चार्ज है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। किसकी वजह से है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्जेस। तो हम इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और दैट अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग। तो ये उसकी एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है मूविंग चार्जेस की, जो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो इसके हम पूरा फुल फ्लैज चैप्टर देखेंगे। तो हमारे पास इसकी डिपेंडेंस किस पे है? मैग्नेटिक फील्ड की। द वैल्यू ऑफ करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना कम करंट होगा, जितने कम मूविंग चार्जेस होंगे उतना हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कंडक्टर। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम होगा और अगर इसके करीब रहेंगे, सोर्स के करीब रहेंगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। तो कंडक्टर की जगह अगर हम एलिमेंट भी लगा लें कोई भी जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस करवा रहा है तो ये भी बेहतर होगा। तो उसके बाद यूजेस अगर देखें तो ऑल मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर्स, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक मोटर आल्सो यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा अहम आर्टिकल है इस पार्ट में से कि हमारे पास कोई भी सर्टेन लिक्विड्स हैं, हमारे पास लाइक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या कॉपर सल्फेट है। अब जब भी उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वहां वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो अब हम इसके थोड़ा सा फंडामेंटल बेसिस देखेंगे और इस आर्टिकल में इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद
इसकी डेफिनेशन देखें, प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड को उसके पार्ट में डिवाइड कर देना, लाइक कॉपर सल्फेट है तो कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास इसके एग्जांपल भी देखेंगे हम, कॉपर सल्फेट जब डीकंपोज होता है तो कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव और प्लस सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द लिक्विड विच कंडक्ट करंट, जो करंट को कंडक्ट कर सकता हो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लाइक कॉपर सल्फेट है, अगर डाइल्यूट है तो उसमें अगर करंट पास कर सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जो करंट को इन या आउट लेके जा रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। द मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ वायर और रोड और प्लेट, कुछ भी हम कह सकते हैं, विच लीड द करंट इनटू और आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास एनोड और एक होता है कैथोड। अब हम वो देखते हैं। इसके बाद एनोड देखते हैं। एनोड क्या होता है? अगर हमारे पास बैटरी के टर्मिनल के साथ कोई प्लेट हम अटैच करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, उसको हम एनोड कहेंगे। लेकिन अगर हम बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्लेट अटैच करते हैं तो जो उस पर चार्जेस डिपॉजिट होंगे उसको हम नेगेटिव चार्जेस कहते हैं और उसको कैथोड कहते हैं। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द करंट सोर्स इज कॉल्ड एनोड। उसके बाद कैथोड क्या होता है? द कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल इज नोन एज कैथोड, उसको हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। उसके बाद वोल्टामीटर क्या होता है? वोल्टामीटर, उसमें इलेक्ट्रोड भी होता है और सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पास भी कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। द वेसल कंटेनिंग द टू इलेक्ट्रोड एंड द लिक्विड इज नोन एज वोल्टामीटर। जो हमारे पास लिक्विड पास कर रहा होता है या इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहते हैं हम। तो उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एग्जांपल है हमारे पास। तो किस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है? कोई चीप हमारे पास कोई धात हो, उस पर अगर हमने सोने का पानी चढ़ाना हो या कोई एक्सपेंसिव मेटल हमने उस पर चढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सहारा लेते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं कि केमिकल इफेक्ट से कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास कंसीडर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं। द वोल्टामीटर कंटेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कंसंट्रेटेड होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो हम डाइल्यूट लेते हैं। तो जब डाइल्यूट कॉपर सल्फेट लेते हैं, द एनोड एंड कैथोड आर बोथ कॉपर प्लेट्स। जो हमारे पास इसमें एनोड या कैथोड होंगे वो दोनों ही कॉपर प्लेट्स के होंगे। तो कॉपर सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर, इट डिसोसिएट इनटू कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस। सल्फेट हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव और कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब एट कैथोड देखते हैं। ऑन पासिंग करंट थ्रू वोल्टामीटर, जब वोल्टामीटर से करंट पास करता है तो होता क्या है कि कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव मूव्स टुवर्ड द कैथोड। वो किसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं? कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव टुवर्ड्स कैथोड। ये हमारे पास कैथोड है। तो हमारे पास कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर एटम बन जाएगा। तो कॉपर एटम दस फॉर्म्ड आर डिपॉजिट एट कैथोड प्लेट। उसके बाद अगर हमने रिएक्शन देखना हो एट एनोड क्या होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सल्फेट नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड द एनोड। यहां पे जो डिसॉल्व हुए होते हैं सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव, वो कहां पे जाना शुरू कर देते हैं? कॉपर एनोड की तरफ। वहां से 2 हमारे पास प्रोटॉन लेगा और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सल्फेट बन जाएगा। तो हमारे पास और कॉपर यहां से लेके तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा यहां पे। तो सल्फेट नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड द एनोड, कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन। यहां से क्या होगा? कॉपर एटम सॉल्यूशन के अंदर एंटर होगा। तो सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस व्हिच कंबाइन विद सल्फेट आयंस टू फॉर्म कॉपर सल्फेट। और ये क्या बना देगा? कॉपर सल्फेट बना देगा। कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव नेगेटिव, 2 कॉपर पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस आएंगे यहाँ पे और सल्फेट के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देंगे। तो यहां से जितना भी सॉल्यूशन हमारे पास इस पे एंटर होगा उतना ही
हमारे पास कॉपर एंटर भी होता जाएगा और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होगा वो सेम रहेगा। इसको हम लिखते हैं अब थोड़ा सा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीड, कॉपर इज कंटिन्यूअसली डिपॉजिट ऑन कैथोड and equal amount of copper from anode is dissolved into solution and the density of copper sulfate solution remain unchanged। इसका मतलब है कि जितना कॉपर इस एनोड कैथोड पे गया उतना ही कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में आ गया, तो जो कॉपर सल्फेट की डेंसिटी होगी वो रिमेन सेम होगी। तो हम इसको अब नोट देखते हैं। दिस एग्जांपल आल्सो इलस्ट्रेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग process of coating a thin layer of some expensive metal, gold, silver on an article of some cheap metals। तो हम ये काम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ती धात होती हैं, उस पर अगर हमने कोई कीमती धात चढ़ानी हो, उसका पानी हमने चढ़ाना, उसके लेयर या कोटिंग करनी हो, तो हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ तक आर्टिकल कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।